आज का वीडियो बहुत ही सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि लग्जरी का मार्केट में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। एंड आज मेरे साथ ऐसी दो एसयूवीज हैं जो प्राइमरीली 10 से 12 लाख रुपए बढ़ गई प्राइसिंग में इन द न्यू जनरेशन, द मर्सिडीज जीएलसी जो 1-1.5 साल पहले आई थी, एंड अब द न्यू एंट्रेंट दैट हैज कम इन इज द X3 न्यू जनरेशन 4th जेन। तो अब इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग है समवेयर बिटवीन 90 to 94 lakhs on road. एंड साथ ही में इन पे अगर आप 5 ईयर ईएमआई लेते हैं तो दैट इज व्हाट यू एंड अप पेइंग ऑन इट एट द मोमेंट। और इससे पहले ये 75-78 लाख रुपीस तक पड़ती थी। सो दैट इज वेयर द इंक्रीज इन प्राइसिंग हैज हैपेंड। तो क्या वाकई में आपको 13-14 लाख रुपए की एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है नहीं, और इन दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है? आज के इस वीडियो में वी आर गोना गेट यू कंप्लीट क्लैरिटी। सो लेट्स गो। अब अगर आप दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर स्टाइलिंग देखते हो, दोनों गाड़ियां पिछले जनरेशन से बड़ी हो गई। दैट्स अ फैक्ट। हाउएवर, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स दोनों के रूट्स बहुत अलग है। मर्सिडीज जीएलसी पहले और अभी वाली गाड़ी की डिजाइन लैंग्वेज में बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। इट स्टिल हैज अ सिमिलर फ्रंट एंड, और यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स जो है अब थोड़े से ज्यादा मस्कुलर लगने लग गए। साइड प्रोफाइल से यहाँ पे थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, बट द कार इज लॉन्गर पहले से, एंड इसकी वजह से ये ज्यादा बड़ी लगती है क्लियरली। मतलब जब आप इसे साइड से देखोगे, बिकॉज ऑफ इट्स स्टांस स्पेसिफिकली, ये एक मर्सिडीज जीएलई की छोटी बहन दिखाई देती है। पहले डिफरेंस था, पहले ये ज्यादा कर्वी थी, अब वो डिफरेंशिएशन यहाँ कम हो गया है। 19 इंच के व्हील्स आते हैं, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, एंड इवन द रियर स्टाइलिंग से आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा ये जीएलसी है या जीएलई है, बिकॉज ऑफ द स्लीक टेल लैम्प्स जो जीएलई एंड जीएलएस में भी आते हैं। इट लुक्स क्वाइट सिमिलर इन इट्स स्टाइलिंग। बूट स्पेस भी जीएलसी की अच्छी खासी है। इट्स बिगर देन द X3 एंड ओवरऑल इट्स द बिगेस्ट इन द कैटेगरी एज ऑफ नाउ। वहीं पे X3 की डिजाइन लैंग्वेज हैज चेंज टू। फ्रंट से इसका डिजाइन लुक्स अनलाइक एनी अदर BMW। हाँ, हेडलैम्प्स X1 जैसे ही लगेंगे, बट जो फ्रंट ग्रिल दिया गया है, एक तो ये इल्यूमिनेटेड है, एंड ये जो पैटर्न दिया गया है कोई भी और BMW में नहीं आता है। सो कुडोस टू BMW की उन्होंने डिजाइन चेंज करने की कोशिश की है यहाँ पे। हाउएवर, डू पीपल लाइक इट और नो इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। साइड प्रोफाइल X3 काफी हद तक सिमिलर लगती है। सी एट द एंड ऑफ द डे क्या है, मर्सिडीज BMW साथ दोनों ब्रांड्स को अपना एक डिजाइन एजेंडा फॉलो करना है, और वो यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। इसमें भी 19 इंच के व्हील्स आते हैं, एंड आई लव दीज अलॉय व्हील्स डिजाइन। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है, एंड रियर से ये समवॉट मुझे X4 की याद दिला रही है। इट्स क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एट द बैक। बूट स्पेस अच्छी खासी है, बट अगर मैं लीटर्स में कंपेयर करने जाऊं तो मर्सिडीज बड़ी है, बट दोनों की बूट इज इनफ। तो अगर आप 4 लोग या 5 लोग कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हो, दोनों में मोर देन सफिशिएंट बूट स्पेस अवेलेबल कराया गया है। GL3 की पेंट थिकनेस इज 152 एंड X3 की 131। मर्सिडीज ने जीएलसी के इंटीरियर्स को एक मेजर अपग्रेड दिया है। ओवरऑल टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है। इट फील्स नाइस एंड प्रीमियम। इट फील्स क्वाइट लग्जूरियस, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ। और यहाँ पे इन्होंने जो ये स्क्रीन दी है बड़े साइज की, दिस इज व्हाट दे आर यूजिंग अक्रॉस द बोर्ड। सी क्लास में आता है, एस क्लास में आता है। सो दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न इंटीरियर में टू शोकेस कि हाँ, ये बड़ी गाड़ी है, इट्स अ प्रीमियम एक्सपेंसिव कार। और ये चीज इसकी बड़ी प्लस पॉइंट है। इवन जो लाइंस आप नोटिस कर रहे हो इन द कार इंटीरियर में, ये हम जनरली एस क्लास हायर एंड मर्सिडीज में दिखते। तो दे आर ट्राइंग टू शोकेस हाँ, हमारी गाड़ी प्रीमियम है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल सच्चा है। जहां पे भी आप हाथ लगाने वाले हो, वो मोस्टली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ही दिए गए हैं यहाँ पे। इवन अगर मैं इसकी सीट्स की बात कर लूँ, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इज वेरी नाइस। जो लेदर यहाँ यूज किया गया है फील्स not much different from an E-Class also. So इन्होंने हाई क्वालिटी इंटीरियर्स बनाए हैं अपनी गाड़ी के, एंड इवन जो स्टीयरिंग व्हील का क्वालिटी है इट्स वेरी नाइस। अब अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पास 3D सराउंड बर्माइस्टर के स्पीकर्स दिए गए विच साउंड गुड। साथ में आपके पास बड़े साइज की टच स्क्रीन सिस्टम दी गई है विच इज क्वाइट इजी टू यूज। प्लस यहाँ पे फिंगर प्रिंट पे भी आपका प्रोफाइल एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट हो सकता है। सो मान लो आपने म्यूजिक सिस्टम अपने हिसाब से सेट किया है, आपको लाइट्स कुछ चाहिए, दैट ऑल कैन ऑल्सो बी अचीव्ड ओवर हियर
आपके प्रोफाइल को एक्टिवेट करना बाय जस्ट अ फिंगरप्रिंट। BMW में पॉसिबल है, बट जस्ट बाय चूजिंग द प्रोफाइल वहां पे आपको कुछ लॉक या पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, इट्स क्वाइट इजी टू कस्टमाइज इट, एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस। अब वन थिंग आई एम नॉट अ फैन ऑन द Mercedes इज द फैक्ट कि जो इसका सनरूफ का कवर है, दैट्स नॉट लिटरली अ कवर, दैट्स मोर लाइक अ कर्टन। तो इसके कारण गाड़ी के अंदर धूप या गर्मी बहुत आसानी से आ सकती है, एंड योर कैबिन विल नीड अ लॉट मोर एयर कंडीशनिंग फॉर दैट। अब कुछ कुछ चीजें जो GLC में एक्स्ट्रा है ओवर द X3। सबसे पहला, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, उसमें फिक्स ग्लास है। सेकंड, इसमें स्टीयरिंग व्हील जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सकता है। थर्ड, इसमें 10 एयरबैग्स है, उसमें 8। However, I would still say कि दोनों गाड़ियों का म्यूजिक सिस्टम साउंड्स गुड। इसमें बर्माइस्टर के स्पीकर्स है, उसमें हार्मन कार्डन के स्पीकर्स है, लेकिन उसका आउटपुट नंबर है ज्यादा। आई पर्सनली लाइक बर्माइस्टर मोर। सेकेंड रो में हमने शोल्डर रूम टेस्ट जब करके देखा, वी नोटिस्ड अ फ्यू थिंग्स। GLC में ओवरऑल द शोल्डर रूम इज डिसेंट इनफ, नॉट द बेस्ट। 8 इंचेस इज द एवरेज नी रूम जो सेकेंड रो पैसेंजर्स को मिलता है, एंड मिनिमम नी रूम इज नॉट सो मच। थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ, हेडरूम अच्छा खासा है इवन फॉर टॉल पैसेंजर्स। अब यहाँ पे 2 लोग ही पीछे बैठ के जा सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज सेंट्रल टनल इन बिटवीन, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट तीसरे बंदे को बैठने को। AC वेंट से पीछे देयर इज अ स्पॉट टू कीप अ फोन, बट आई डोंट थिंक सो फोन कैन सिट देयर प्रॉपर्ली, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कीप देयर। कप होल्डर्स दिए गए हैं इन द आर्मरेस्ट विच इज क्वाइट यूजेबल, और जब जरूरत नहीं है यू कैन एक्चुअली शट इट कंप्लीटली। और सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास मिल जाते हैं सन ब्लाइंड्स भी, विच आर मैन्युअली एडजस्टेबल। X3 के इंटीरियर्स लुक अ लिटिल बिट मोर स्पोर्टियर कंपैरेटिवली, एंड यहाँ पे इंटीरियर फिट फिनिश इज गुड, बट इतने प्रीमियम नहीं फील होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका डैशबोर्ड देखते हो, इट गेट्स दैट फैब्रिक फिनिश ऑन इट। ओवरऑल आपके पास काफी सारे हार्ड प्लास्टिक्स है गाड़ी के अंदर, विच डू नॉट लुक ग्रेट ऑन इट, एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसकी सीट्स देखते, दे आर नाइस एंड कंफर्टेबल, दे आर वेरी नाइस, बट इस पे जो लेदर यूज किया गया है, दैट डज नॉट फील अगेन लग्जूरियस। तो अगर मैं यही सेम चीज एक 3 सीरीज में जाके बैठता हूँ, विच इज अबाउट 10-15 lakhs एटलीस्ट चीपर देन दैट, वो ज्यादा प्रीमियम फील होती है व्हेन इट कम्स टू सीट्स, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स। और पॉसिबली BMW has डिसाइडेड कि हम वीगन लेदर या फिर क्रूअल्टी फ्री मटेरियल्स यूज करेंगे, एंड दैट्स वेयर दे स्टार्टेड टू यूज अ लॉट ऑफ दीज एलिमेंट्स इनसाइड द कार, बट this does not feel premium. This feels a little bit more sporty and eco-friendly type on the interior. दो बड़ी screens है, looks nice, amazing interior in that essence, और इसकी जो tech है of the touch screen is pretty good. It is fast, it is quick. Just that मेरे हिसाब से थोड़ा complicated है, but I love this tech. Like अगर आपको technology पसंद है, you are gonna love this touch screen for sure. Even जो इसका digital instrument cluster है, that's a little difficult to use, but I love the quality of this. So ये चीजें मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है. I have never been a big fan of ambient lighting personally, but ये जो lighting ये लोग ने front में दी है, it's subtle and nice. जैसे 5 series, 7 series में they have overdone it if you ask me. यहाँ पे it's just perfect. You don't need anything more than this inside the car. ये perfect है and I love this. थोड़ा dim रखने का for my personal taste, but I'd say it is very nice. अब कुछ चीजें you get extra on the X3 compared to the Mercedes. सबसे पहला आपको डिजिटल की मिल जाती है, यू गेट अ कैमरा इनसाइड द कार फॉर योर जूम मीटिंग्स एक्सेट्रा, हेड्स अप डिस्प्ले, एंड आपके पास यहाँ पे एक बूस्ट मोड भी दिया गया है। वहीं पे अगर हम BMW X3 की कहानी देखते हैं, हियर ओवरऑल द शोल्डर रूम इज मोर देन द GLC फॉर श्योर, और यहाँ पे एवरेज नी रूम इज अबाउट 8 इंचेस, एंड अगर हम मिनिमम नी रूम देखते हैं तो इट इज अबाउट 1.5 इंचेस। ओवरऑल यहाँ पे थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, हेडरूम इज क्वाइट लेस कंपैरेटिवली। इसके फेवर में एक चीज नहीं जाती कि इसकी सीट की रिक्लाइन थोड़ी और हो सकती थी जो GLC में दी गई, सो ये एक डिफरेंशिएशन है। आपके पास यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए एट द बैक, एंड यू ऑल्सो गेट अ मैनुअल सेट ऑफ सन ब्लाइंड्स अवेलेबल टू। अब बारी GLC ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। मर्सिडीज 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर करती है, पेट्रोल डीजल, बट देयर इज अ डिफरेंस इन पावर। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ पावर, एंड जनरली मर्सिडीज जानी जाती है अपनी सॉफ्ट कंफर्टेबल ड्राइव्स के लिए, बट जैसे ही एक्सीलेटर दबाओगे
you will see a lot more power comparatively जो Mercedes देता है उससे तो ज्यादा ही है. एंड सरप्राइज सरप्राइज ये गाड़ी अपने कैटेगरी की सबसे पावरफुल इंजन है. एंड दिस इज अनलाइक मर्सिडीज. मर्सिडीज जनरली ना बहुत ज्यादा पावर देता है, ना ही उनका फोकस ये रहता है कि हम क्विक एक्सेलरेशन स्पोर्टीनेस पे जाएं. एंड जीएलसी में इन्होंने कुछ और ही किया है दिस टाइम. दे हैव टेकन अ डिफरेंट रूट कि हम थोड़ा ज्यादा पावर देंगे. इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पावर जीएलसी ही दे रही है एट दिस मोमेंट. अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये गाड़ी नॉर्मली चलाओगे तो इट्स नाइस, कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव. बट अगर मैं X3 से इसको कंपेयर करूं तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा ऊंचे बैठते हो. दिस फील्स अ लिटिल बिट मोर एसयूवी-इश, और X3 ज्यादा सेडान क्रॉसओवर इश ज्यादा फील होती है. सो दैट्स मोर लाइक अ यंगर कार. दिस इज मोर लाइक लग्जरी सिटिंग अप ऑन द टॉप कंपेरेटिवली. जबकि ये बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, बट हाँ, यू सिट अ लिटिल बिट मोर हायर. इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है. खराब रोड्स पे जाते हो तो इट फील्स नाइस ओवरऑल. एंड हैंडलिंग अगेन इट्स टिपिकल मर्सिडीज के हैंडलिंग देगी, बट स्टीयरिंग फीडबैक उतना जबरदस्त नहीं रहने वाला है इसका. हाँ, एक चीज और है इस गाड़ी की, दैट व्हेन यू ड्राइव इट फॉर एन एंटायर डे आपको थकावट नहीं महसूस होगी. आई फील इसके सीट्स आर अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ये साइड बोल्स्टरिंग जो है थोड़ी ज्यादा ओपन है कंपेरेटिवली. एंड इसकी साइड बोल्स्टरिंग इज फिक्स्ड. BMW में आप एक्चुअली साइड बोल्स्टरिंग एडजस्ट कर सकते हो. सो दिस इज वन मोर थिंग एक्स्ट्रा ऑन द X3. ओवरऑल दैट्स व्हाट आई लाइक टू से कि इस गाड़ी को चलाना इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट. तो अगर आप एक हार्ड कोर ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, पॉसिबली दिस इज नॉट व्हाट विल अपील यू अ लॉट. अगर आप आराम से चलाना चाहते हैं विद सम fun to drive elements, this is a good choice in that situation. In terms of ADAS, Mercedes में कुछ कुछ आता है, BMW में कुछ कुछ आता है. जैसे लेन कीप वाला फीचर दोनों गाड़ियां देते हैं, वर्सेस अगर मैं बात कर लूं मिरर पे इंडिकेशन होना तो Mercedes देता है. उसके बाद अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको BMW में मिल जाता है. Mercedes दिखा रहा है, बट व्हेन आई प्रेस इट, इट सेज इट्स नॉट अनेबल्ड, कैन बी परचेस्ड एट अ लेटर डेट. तो फिलहाल इसमें ADAS का अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर अवेलेबल नहीं कराया गया है. खैर, दोनों गाड़ियों में इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को ऑफ कर दीजिए. इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर इंडियन कंडीशंस, क्योंकि वो बहुत सडन ब्रेक मारता है. एंड जिस तरीके की ड्राइविंग इंडिया में होती है सिटी के अंदर मोस्टली, आपके लिए वो फीचर हजार्डस है देन एक्चुअली बीइंग यूजफुल. तो ऑलवेज कीप इट ऑफ व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड कोई भी यूरोपियन गाड़ी. जीएलसी को सिटी में ड्राइव करके देखा, सो वी रियलाइज की ओवरऑल विजिबिलिटी गाड़ी की काफी अच्छी है. टर्न करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि गाड़ी की साइज बड़ी है. हाउएवर इट इज क्वाइट इजी टू ड्राइव इट अराउंड बिकॉज ऑफ हाई सीटिंग एंड विजिबिलिटी. अब बारी X3 ड्राइव करने की. कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो. X3 में दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों अवेलेबल कराए गए हैं. BMW ने अपनी इंजन्स को चेंज नहीं किया है, हाउएवर दे हैव रिड्यूस्ड द पावर ओवर हियर. तो X3 अब आपको कम पावर के साथ आती है. उन्होंने एक चीज समझ ली कि यार तीन चीजें होती है. देखो, लोग ज्यादा पावर यूज नहीं कर रहे, तो व्हाई डू वी गिव दैट एक्स्ट्रा पावर ऑन द रेगुलर मॉडल्स. सेकेंड, पोल्यूशन कम होता है विथ लेसर पावर, सो लेट्स डू दैट. टैक्सेशन कम हो जाता है इन द लॉन्ग रन. थर्ड, ओवरऑल गाड़ी का कॉस्ट भी कम होता है. लेट्स गिव पीपल मोर ऑन द टर्म्स ऑफ फीचर्स एक्सेट्रा जो उनको चाहिए. फेयर एनफ. बट अगर आप एक हार्डकोर BMW एंथुसियास्ट है, यू माइट नॉट एंजॉय दिस कार सो मच. ये चीज मैंने X1 में भी कही थी, दैट X1 इज अ फैंटास्टिक कार. अगर आप उसको BMW ना कहोगे, इट्स फैंटास्टिक. चलाने में अच्छी है, पावर अच्छा है, पिकअप अच्छा है, फीचर्स सारे हैं. However, it does not feel like a BMW. Softer है, and that's what this has happened here. X3 में कहानी ही उलट गई है. इस बार पावर कम किया है, साथ में रेगुलर ट्यूबलेस टायर्स दिए है, तो इसकी वजह से राइड सॉफ्ट हो गई है, नॉर्मल कार जैसी ड्राइव करती है. स्टीयरिंग व्हील लाइट हो गया है, उतना फीडबैक नहीं देता है. सो इफ यू आर अ हार्डकोर एंथुसियास्ट जिसको गाड़ी चलाने में मजा आता है, पॉसिबली दिस इज नॉट व्हाट यू वुड बी पुल्ड टूवर्ड्स. एंड साथ ही में इट्स अ गुड कार टू ड्राइव. अगर आप डेली सिटी चला रहे हो, यू वांट टू डू दैट लॉन्ग हाईवे ड्राइव, दिस इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू. अच्छा, बाय द वे, इस गाड़ी में एक और एक एक्स्ट्रा फीचर है जो मर्सिडीज नहीं देती है, इज दैट कि इसका जो साइड बोल्स्टरिंग है सीट का,
वो एडजस्ट किया जा सकता है, विच इज फैंटेस्टिक। और उसी के साथ आपका जो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस है गाड़ी का इज ग्रेट, क्योंकि राइड क्वालिटी बहुत इंप्रूव की गई है। अब अगर हैंडलिंग एस्पेक्ट की बात करें तो वहां पे स्टोरी हैज चेंज्ड अगेन, बिकॉज हैंडलिंग अच्छी है बट यू डोंट एंजॉय ड्राइविंग दैट कार दैट मच। तो ये एक डिफरेंशिएशन इस गाड़ी में आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ BMW, ड्राइव्स वेल। सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स अ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट कार टू ड्राइव। विजिबिलिटी भी डिसेंट इनफ है। हमने इसे सिटी में भी जब चला के देखा, वी वर एब्सोल्युटली फाइन इन द वे इट ड्रोव। टर्निंग इज ऑल्सो ओके। और साथ में इसके मिरर के एजेस पे आपको कॉन्वेक्स मिरर आता है, विच इज वेयर भले ही मिरर साइज बड़ी नहीं है बट ब्लाइंड स्पॉट जो आना चाहिए एक्स्ट्रा अगले लेन का, वो इतना नहीं आएगा। अब ये गाड़ी में एक और एक एडवांटेज आपको आता है इस फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि इंजन का पावर कम कर दिया गया है। देखिए, लग्जरी कार बायर डज नॉट रियली केयर टू मच अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी, बट बिकॉज ऑफ लेसर पावर आपकी माइलेज बढ़ जाती है। तो पेट्रोल में आप 9 या 11 तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड डीजल में दिस कैन गो फ्रॉम 12 to 18 किलोमीटर पर लीटर ऑल्सो। एडास दोनों गाड़ियों में आता है, एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट कवर इट इन द मर्क। और दोनों में आपको लेन कीप आता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, बट दोनों का जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, प्लीज डू नॉट यूज जर्मन यूरोपियन गाड़ियों का जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया। सो गलती से भी इसे स्विच ऑन मत करना, कीप इट ऑफ ऑलवेज। अब पावर कम करना एक चीज होता है, एंड साथ में गाड़ी को डी ट्यून करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहां पे अगर मैं हार्ड एक्सेलरेट भी करता हूं, स्टिल द पावर इज वेरी लीनियर। मतलब ऐसे नहीं कि जिस पुशेस मी बैक इनटू द सीट और एनीथिंग, कुछ नहीं है। तो जो BMW के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दे हैव गॉन आउट ऑफ सिंक हियर, एंड इन्होंने कोशिश ज्यादा कंफर्ट एंड सोफिस्टिकेशन पे की है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ट्रू ड्राइवर्स का। X3 अगर सिटी में चला रहे हो, यू कैनॉट सी द एज ऑफ द बॉनेट, बट काफी क्लोज तक देख सकते हो, विच मेक्स योर जजमेंट एक्चुअली कन्वीनियंट। इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। एंड अगर हम टाइटर स्पॉट्स में ड्राइव करने की बात करें, बिकॉज ऑफ लाइटर स्टीयरिंग व्हील मेजरली स्ट्रगल नहीं है। हाउएवर इफ आई स्पीक ऑफ टर्निंग रेडियसेस का, तो ये थोड़ा बड़ा है इसका। आई मीन जनरली अगर मैं कोई दूसरी गाड़ी चलाता तो यहाँ पे मैं अटकता नहीं, I would have been able to cross it a lot more easily. But it's okay, it's not that inconvenient. अब इसके mirror size is decent enough है. However, one thing good about them is कि mirror पे आपके पास convex shape दिया गया है towards the edge, जिसके कारण you can see a little more further, और वो blind spot इतना नहीं रहता है। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में मर्सिडीज में हमें राइड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी एट द बैक, एंड BMW की भी काफ़ी बढ़िया है। इन 0 to 100 रन्स वी नोटिस कि मर्सिडीज की जो पेट्रोल इंजन है 0 to 100 करती है इन 6.6 सेकेंड्स, वर्सेस BMW की जो पेट्रोल इंजन है दैट डज इट इन 7.6 सेकेंड्स। सो क्लियरली मर्सिडीज इज फास्टर ओवर हियर, नंबर्स में भी एंड रियल लाइफ में भी। सिटी में ओवरटेक करना मर्सिडीज में 1.6 सेकेंड्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड BMW इज अ लिटिल क्विकर एट 1.38 सेकेंड्स, वर्सेस हाईवे पे ओवरटेकिंग में मर्सिडीज इज 1.46 seconds and BMW goes up to 1.86। तो यहाँ पे जो पावरफुल इंजन है उसके रिजल्ट्स हमें दिखने पड़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पे अगर हम देखते हैं तो मर्सिडीज टेक्स 2 seconds टू ओवरटेक वर्सेस BMW टेक्स समवेयर अबाउट 2.5 seconds। तो यहाँ पे डिफरेंस अब बढ़ते जा रहा है। सो एट हायर स्पीड्स इट इज मर्सिडीज दैट्स क्विकर। इन ब्रेकिंग हमने नोटिस किया कि मर्सिडीज ब्रेक्ड फ्रॉम 80 to 0 in 29.7 meters approximately, and BMW had much better braking at 27.4। साउंड इंसुलेशन टेस्ट में Mercedes at 0 kilometers per hour with engine on was 46.1 decibels. वहीं पे BMW was 43.9 decibels better than Mercedes यहाँ पे। At 60 का speed पे Mercedes was 63.3 and BMW was 61, which is where BMW had better insulation. 80 पे Mercedes was 63.3 and BMW का यहाँ पे इंक्रीज हो गया to 64.4। तो at higher sound levels BMW का insulation is not better. At 100 Mercedes became 68.5 and BMW reduced now to 68.2, तो quite closely matched।
अब स्पीड एक्यूरेसी पे एट 45 किलोमीटर पर आवर पे मर्सिडीज वाज 43.7 एंड BMW थोड़ा लेस था एट 43.3. 60 पे मर्सिडीज इज 58.5 एंड BMW का है 58.4. सो अगेन सेम. 80 पे Mercedes was 77.6 and BMW actually became a lot more accurate at 78.4. तो वर्डिक्ट में मुझे थोड़ा लॉजिक साइड रखना पड़ेगा विद दीज टू कार्स. लोग जनरली इन दोनों ब्रांड्स के लिए काफ़ी पैशनेट है. अब इंडिया में सिचुएशन ऐसा है कि मोस्ट GLC एंड X3 बायर्स पहले बार ब्रांड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके लिए दिस एक्सपीरियंस मेक्स इट अ ग्रेट चॉइस अगर आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी खरीदें. पर if you are someone who is a hardcore BMW loyalist, आपके पास 3 Series, 5 Series, or you have had some other BMW in the past, then in that situation X3 आपको थोड़ी mellowed down feel होने वाली है clearly. So in that situation what I'll say, अगर BMW X3 में 40i आगे चल के लाता है जो ऑलरेडी उन्होंने पहले किया हुआ था, then that will be a perfect choice for you. वरना मैं आपको ये कहने वाला हूं कि if you want that extra zest of driving, तब आपके लिए मर्सिडीज यहां ज्यादा सूटेबल है. इफ आई लुक एट ओवरऑल बोथ कार्स, बोथ आर इक्वली गुड. दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं. हाउएवर आई कैन हियर से कि इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मर्सिडीज क्लियरली एजेस आउट अहेड ऑफ BMW. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली द मर्सिडीज हैज दैट एक्स्ट्रा एज कंपैरेटिवली. इसके इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं. फीचर्स दोनों में, इसमें भी कुछ फीचर्स है, इसमें भी कुछ फीचर्स है, दोनों में कुछ कुछ चीजें मिस आउट भी हो रही है, बट ओवरऑल मर्सिडीज एक ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन बन रहा है फॉर मोस्ट बायर्स. हाउएवर दैट सेड, you shouldn't shy away from test driving both the cars. अगर आपके पास अभी भी और सवाल है in your mind about both the cars, I'm going to tell you one thing. आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. इट्स अ वेरी इजी थिंग और ऐसी सर्विस आपको कोई नहीं देता है. तो चले जाइए motoroctane.com/carfn consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. इट्स एज सिंपल एज दैट. और हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट लाते हैं इन डिटेल. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन चैनल. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय.